हमारा टाइम टेबल भी आ चुका है। तो हमारी जो एग्ज़ाम है वो कब से है, वो हमारा एग्ज़ाम है 6 तारीख से, मतलब 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर और 10 नवंबर, मतलब एक दिन में 2 एग्ज़ाम है। तो मतलब एक दिन में 2 एग्ज़ाम कैसे यहाँ पर, क्योंकि ये एग्ज़ाम है T2, तो इसमें क्या होता है एक दिन में ही दो एग्ज़ाम होती है। तो इसमें क्या होता है एक दिन में ही 2 एग्ज़ाम होती है। तो पहली जो एग्ज़ाम है हमारी मशीन लर्निंग और कंप्यूटर नेटवर्क, और ये दोनों एग्ज़ाम वो एक ही दिन है। और इसके बाद में है BAI और इसके बाद में है IS। तो आज है 6 नवंबर और आज हमारा हो चुका है T1 का, सॉरी T2 का दूसरा पेपर। तो उसमें भी हमारा जो पहला सब्जेक्ट था उसका नाम है मशीन लर्निंग और दूसरा का सब्जेक्ट का नाम है नेटवर्क। तो हमारे 2 पेपर आज हो चुके हैं। तो उसमें से जो पहला पेपर आया था, दूसरा पेपर आया था वो है कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसमें कि हमें कितने क्वेश्चन है यहाँ पर है 4 क्वेश्चन और यहाँ पर है 3 क्वेश्चन, जो कि 7-7 6-6 मार्क के क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें 7 मार्क 6 मार्क ऐसे अलॉट होंगे। आज तारीख है 7 नवंबर और आज हमारा पेपर था IAS का, और इसके अलावा BAI का मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस, और IS मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो मैं ये पेपर दिखा देता हूँ। तो हमारे कितने पेपर हो चुके हैं, हमारे हो चुके हैं, गेट का ताला लगाना है हमें। तो हम देखते हैं पहले ताला कहाँ पर रखा हुआ है। ताला मिल चुका है। One eternity. मेरे कॉलेज की एग्ज़ाम खत्म हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे हमारे को 6 सब्जेक्ट थे। तो 6 सब्जेक्ट की मैंने प्रिपरेशन किया था, और बहुत सारे उसमें क्या थे, प्रैक्टिकल्स भी थे और असाइनमेंट थे। तो एक सेमेस्टर जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों का तो एक सेमेस्टर जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों से इंक्लूडेड रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हमारे इंटरनल ऐड होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल ऐड होते हैं, उसके बाद में हमारा जो रिजल्ट है वो बनता है। इस बार भी वैसा ही हुआ। हमारा एग्जाम मैंने 1 महीने पहले दिया था, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। तो हम उसका रिजल्ट देखते हैं अभी कि रिजल्ट क्या है। साइट पे रिजल्ट अपलोड हो जाता है, तो इस साइट पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, और इसके पहले सेमेस्टर में हमारा क्या आया था वो भी देख सकते हैं। इसके पहले सेमेस्टर में क्या आया था वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा IS था, उसके अलावा CN था, उसके अलावा BAI था, SES था, उसके अलावा RM था। तो पूरे मिला के हमारे 6 सब्जेक्ट थे, और काफ़ी कुछ उसमें से काफ़ी टफ थे। तो हमारा टफ था ML टफ था, और उसके अलावा जो मेरा टफ मेरे को लगता था वो कौन सा है, ML काफ़ी टफ था। उसके अलावा देखे जाएगा तो RM, क्योंकि RM में इंटरनल मार्क्स कम थे तो उसका हम देख सकते हैं। और मेरा जो ML का था वो काफ़ी टफ लगता था सब्जेक्ट, तो ML काफ़ी टफ है। CN भी थोड़ा बहुत टफ ही है एग्जाम में। ये सारे इसमें मार्क्स थोड़े बहुत मिल जाते हैं, और IS भी थोड़ा टफ है अगर इंटरनल के ऊपर है। अगर इंटरनल हमें अच्छे मिल जाते हैं तो एंड सेम में इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन इतनी नहीं करनी पड़ती। तो हमारा जो रिजल्ट है हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। वहाँ से चेक कर सकते हैं। अकेडमिक फंक्शन में गए, सिटी एग्ज़ाम रिजल्ट में क्लिक करके हम लोग यहाँ पर अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रिजल्ट में हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हमें पूछता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो सेमेस्टर है वो इंक्लूड करो करके, हम वो यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा जो सेमेस्टर था अभी ये वाला सेमेस्टर था, जो रिसेंट वाला सेमेस्टर है, तो हम यहाँ पर वो क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा आ चुका है 3rd सेमेस्टर वगैरह वगैरह, और यहाँ पर हमारा दिखा रहा है ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे प्रैक्टिकल है वो यहाँ पर अवेलेबल है। मशीन लर्निंग लैब, कंप्यूटर नेटवर्क। तो मशीन लर्निंग काफ़ी बोला था मैंने टफ है करके। तो मशीन लर्निंग में देखो, मशीन लर्निंग में जो हमारे को देखो यहाँ पर थोड़े से कम है, क्योंकि मशीन लर्निंग थोड़ा सा टफ था। तो उसमें जो ग्रेड है वो भी शायद सबसे कम है, सबसे हाईएस्ट ग्रेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन ग्रेड है जो ठीक ग्रेड है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट में कॉमन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा रिजल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है रिजल्ट में। और इसके अलावा हमारे को मिलते हैं इंसेंटिव। कोर्सेरा हमारे को फ्री में प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जो भी कोर्स किए हैं उसके ऊपर मिल जाते हैं इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव हमारे को इस बार कितने मिले हैं, इस बार कम मिले हैं इंसेंटिव, लेकिन इंसेंटिव में अगर देखा जाएगा तो मेरे को 8 मार्क मिले हैं इंसेंटिव में। तो हमारे जो CGP वगैरह है हम इसको डाउनलोड कर लेंगे जिप को। तो हमारा डाउनलोड हो चुका है तो एक बार, तो यहाँ पर पूरा जो रिकॉर्ड है वो हमारा दिखाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा रिकॉर्ड है वो दिखाएगा यहाँ। तो हम यहाँ से अपना पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कितना कितना मार्क्स यहाँ पर अवेलेबल है और कितना कितना हमने अर्न किया है। हमारे CGP यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे को बहुत सारे इसमें BB ग्रेड मिला है बाई के लैब में, और इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क के पेपर में यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे कुछ मार्कशीट होती है, और यहाँ पर हमारे SGPA लिखे रहते हैं और यहाँ पर हमारे CGPA लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर दिखाता है वो कि जो ग्रेड मिले हैं उसका मतलब कितना पॉइंट्स होता है। तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो ग्रेड के ऊपर ही हमें अलोकेट होते हैं। देख सकते हैं कि हमें कितने कितने पॉइंट्स या फिर कितने कितने CGPA उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अवेलेबल रहता है। तो इंसेंटिव तुम यहाँ पर देख सकते हो, इंसेंटिव कितने मिले हैं, यहाँ पर 8 इंसेंटिव मिले हुए हैं।